हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं आपसे मिलने। जैसा कि आप सबको पता ही है कि काफ़ी ख़राब समय गुजरा पिछले कुछ महीनों का कोविड की वजह से। यही वजह थी कि हम पिछले कुछ टाइम से इनएक्टिव थे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके परिवार में सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस खतरनाक दौर में हम आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आए हैं भानगढ़ पार्ट 2। दोस्तों, आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि चारों दोस्त उस घुंघरू वाली आवाज़ का पता करने रात को किले में घुस गए थे। लेकिन जब वो बाहर की तरफ भागे तो हर्ष वापस नहीं आया और रवि और किशन ने करण से पूछा कि हर्ष कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बहुत सहम गया था, पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो गया था। गार्ड्स ने उसको बैठाया और उसको पानी पिलाया और फिर करण के मुंह से एक आवाज़ आई, हर्ष। उस आवाज़ में बहुत दर्द था और उसकी आंखों में आंसू थे। बाकी सब ने उससे पूछा कि क्या हुआ हर्ष को, बता तो सही। तब करण ने बताया कि आगे जाकर वो घुंघरू वाली आवाज़ किले के एक कमरे से आ रही थी। जब हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में घोर अंधेरा था और तभी अचानक वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था और वो आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। तभी हर्ष के चीखने की आवाज़ आई और तभी अचानक से वो कमरे का दरवाज़ा भी खुला। बाहर से थोड़ी सी रोशनी कमरे में आई। मैंने चिल्लाकर पूछा कि हर्ष कहाँ है तू, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैं पीछे की तरफ पलटा और मैंने देखा कि हर्ष। रवि ने पूछा, हर्ष क्या? करण बहुत ही भारी आवाज़ में बोला कि हर्ष छत से लटका हुआ था और उसके गले में रस्सी थी, वो हिलडुल नहीं रहा था। कहते कहते करण फिर से रोने लगा, लेकिन ये सुनकर रवि और किशन के होश उड़ गए और तभी वो गार्ड्स बोले कि ये सब तो होना ही था। इतना बड़ा बोर्ड लगा होने के बावजूद भी तुम किले में अंदर क्यों गए? और अब वो चुड़ैल तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने भी रात में किले में पांव रखे। रवि बोला, हम इन सब बातों में नहीं मानते और अंदर ज़रूर कोई ना कोई है जिसने हमारे दोस्त के साथ ऐसा किया। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन तभी किशन और उन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। किशन ने उसे समझाया कि अभी हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आगे क्या करना है। रवि, किशन और करण तीनों वापस होटल चले गए, लेकिन सबके दिमाग में हर्ष की ही बातें घूम रही थी। किसी तरह तीनों रात में सो गए। सुबह हुई तो किशन ने देखा कि रवि रूम में नहीं था। उसने करण को उठाया और उससे पूछा कि रवि कहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता था। तो दोनों किले की तरफ भागे रवि को ढूंढने के लिए और वहीं पर बैठे उन दोनों गार्ड से पूछा कि क्या आपने हमारे दोस्त को कहीं देखा? लेकिन वो बोले नहीं। उन्होंने अंदर जाने की जिद की, लेकिन गार्ड्स ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि किला 2 घंटे बाद खुलेगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम किले में अंदर जाना चाहते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो दोनों होटल में वापस चले गए और वहाँ आसपास रवि को ढूंढा। तब वहीं पर एक आदमी ने बताया कि रात को करीब 3 बजे उसने एक लड़के को आंखें बंद करके चलते हुए देखा था अपने घर की खिड़की से, क्योंकि माना जाता था कि रात को 3 बजे भूतिया शक्ति सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और इसलिए पूरे भानगढ़ में उस समय कोई घर के बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों, रवि के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा भानगढ़ एपिसोड 3। ये देखना होगा कि जो हाल हर्ष का हुआ था, क्या वही हाल रवि का है या रवि ने कोई सबूत जुटा लिया है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And